मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आप जानते हैं इस देश के एक जुआ नेता हैं, 53 साल के जुआ नेता, जो दिखाने के लिए कि हम नौजवान हैं, वो पद यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से पद यात्रा शुरू किए? मणिपुर से। मणिपुर से आगे नहीं गए। आपको बताते चलूं, मणिपुर से आगे अरुणाचल पड़ता है। अब अरुणाचल नहीं गए, इसलिए नहीं गए जुआ नेता। मैं चूंकि बिहार पे ज़्यादा बात करता हूं, तो बिहार और झारखंड, माने झारखंड में पहुंच गए हैं, बिहार में प्रवेश करने वाले हैं। इसीलिए चूंकि लालू यादव की बेटी, लालू यादव की पार्टी, लालू यादव के लोग, सब लोग ट्विटर पे कल राहुल गांधी का एक भाषण ट्वीट किए। पूरा कांग्रेस और आरजेडी मिल के राहुल गांधी के एक ट्वीट को ट्वीट की। इसीलिए मैं आज इस चीज को उठा रहा हूं। आइए पहले ये ट्वीट देखिए उनका। हाँ, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अरुणाचल का, कि अरुणाचल जब नहीं गए राहुल गांधी, तो उस पर चीन ने अपना बयान दिया, जो आपको जानना चाहिए कि धन्यवाद राहुल गांधी जी। चीन ने इसलिए किया कि अरुणाचल को वो अपना मानता है और राहुल गांधी नहीं गए। इसके लिए राहुल गांधी को कोटसह धन्यवाद कि हमारी बातों का समर्थन करने के लिए। मणिपुर की घटना याद है, लेकिन चीन नजर बनाए हुए है अरुणाचल प्रदेश पे, इसलिए अरुणाचल को छोड़ दिया गया, अरुणाचल नहीं गए। इसके लिए चीन से धन्यवाद आया कि जब भी कोई, चाहे हमारे गृह मंत्री जाते हों या हमारे कोई बड़े अधिकारी जाते हों या सेना के जनरल चले जाते हों, तो कड़ी आपत्ति करता है चीन। वह अपना मानता है और धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है। आप जानते ही हैं, हमेशा डिस्प्यूट रहता ही है। चीन आज भी दोनों सेना लगभग आमने सामने डटी हुई है। कम से कम 50,000 सैनिक आज भी हमारे बॉर्डर पे हैं। चीन से आज भी बातें चल रही हैं। जो नो मैंस लैंड जिसको कहते हैं, भारत और चीन के 62 के युद्ध के समय जो बीच में जमीन, दोनों के बीच में समझौता था, उस जमीन पे का विवाद है। वो आगे उसको कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उसी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी कहते थे कि चीन अगर घुसा नहीं है तो फिर आप उसको पीछे हटने के लिए क्यों कहते हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी से यह पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, पाकिस्तान में जैसे मान लीजिए बाड़ा लगा दिया गया है, उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह 62 के युद्ध के बाद, इतने बड़े हजारों सैनिकों के शहीद के बाद भी एक बाउंड्री अगर उसी समय चीन के साथ खींच दिया गया होता, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ है फेंसिंग लगा दिया गया होता, तो आज दिक्कत नहीं होती। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी। किससे कहने जाए? जब डिस्प्यूट आपने सब कुछ होने के बाद आज भी आप डिस्प्यूट रखे हैं, तो इसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है? तो उस पर तो आप चर्चा करेंगे नहीं। चीन उधर से मैसेज भेजता है, फिर आप इधर बोलते हैं। खैर, वो मेरा विषय नहीं था, इसलिए मैंने टच कर दिया। अब राहुल गांधी जी यह कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ लाखों की संख्या में, माने हजारों की संख्या में नौजवान आए, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको मिलिट्री में भर्ती कर लिया गया था कोरोना काल से पहले। जब ये अग्निवीर आया था, उसके पहले उनकी भर्ती कर ली गई थी। बाद में अग्निवीर योजना आ गया, उसके बाद से उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। आज माने मोदी ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे।
उनको न्याय दिलाएंगे, ये राहुल गांधी का कथन है। आइए इसी का विश्लेषण आज करते हैं। तो राहुल गांधी जी, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ, एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में एक नेता है तेजस्वी यादव, एक नेता है तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव का 150 करोड़ का बंगला है और कई करोड़ के मालिक हैं। जानते हैं, वो जब जहाज से जाते हैं तो उनका हाथ धोने के लिए भी एक व्यक्ति पानी गिराता है, तब वो हाथ धोते हैं। चार्टर्ड विमान से कहीं आते जाते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? आप राहुल गांधी जी यह भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव को अगर लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार से हटा दिया जाए तो वो किस लायक है। और एक 9वीं फेल आदमी अगर इस मुकाम को हासिल कर सकता है और करोड़ों अरबों की संपत्ति मालिक हो सकता है, तीन चार कंपनियों का मालिक हो सकता है, तो वही फार्मूला उन नौजवानों को बता दीजिए ना, जो फार्मूला से तेजस्वी यादव करोड़पति बने हैं, इतना सुख सुविधा भोग रहे हैं, इतनी बड़े मन सारे हवेली के मालिक हैं। तो वो जो फार्मूला है कि कैसे एक 9वीं फेल नौजवान, नाबालिग लड़का जिसकी 18 साल उम्र भी नहीं हुई है, वो करोड़पति बन जाता है, यह कोई फार्मूला होगा ना? भाई लालू यादव से ही पूछ लेते, उनके साथ मटन भात खा रहे थे, वो फार्मूला उनसे पूछ लेते और वही फार्मूला उन बच्चों को बता देते। कितना आसान काम है। न दाएं सोचना है, न बाएं सोचना है, न मोदी को परेशानी, न देश को परेशानी, न नौजवानों को परेशानी। हम लोगों का तो उम्र गुजर गया नौकरी का, लेकिन इतने सारे बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को यही फार्मूला उनसे पूछ लेते। वैसे भी आप जिस यात्रा में चल रहे हैं, आप भी कोई फैक्ट्री तो लगाए नहीं है, कोई उद्योग धंधा करते नहीं हैं, कोई बिजनेस करते नहीं हैं। 1 से 1.5 लाख रुपया मिलता है एक सांसद को। आप सिर्फ सांसद हैं, तो आपको यह रोज जो लाखों खर्चे हो रहे हैं, लाखों लाख खर्चे हो रहे हैं, उस खर्चे में कहां से आ रहा है? उसी फार्मूले को बता देते। आपके बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, वो हजारों में पीतल के व्यवसायी थे। वह आज दिल्ली में जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके सामने 10 होटल है। हरियाणा में करोड़ों का फार्म हाउस है। आपकी पूरे देश में संपत्ति है। तो ये कौन सा फार्मूला है? आपके नाम से है, कहां से आया? आपने तो कोई काम किया नहीं। और आज भी आप खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों में दुनिया में घूमते हैं। कभी आप अमेरिका चले जाते हैं, कभी ब्रिटेन चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी बैंकॉक चले जाते हैं। तो ये जो आप लोग हैं, इतने बड़े लोग, नाबालिग की उम्र में अरबों रुपया की संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। आपका परिवार इकट्ठा कर लेता है, आपके बहनोई इकट्ठा कर लेते हैं, आपकी बहन इकट्ठा कर लेती है। तो ये फार्मूला क्या है भाई? उस फार्मूले को हमको भी बताइए ना। चलिए उन लोगों को मत बताइए, हमको चुपके से हमको ही मैसेज कर दीजिएगा, या उन नौजवानों को बुला के। और जिस तरह से आप भाषण दे ही रहे हैं, मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ उस फार्मूले को उन नौजवानों को बता देना है। समस्या ही कहे का राशन मांगो, लैट्रिन बनवाओ, ये करो वो करो। भैया कौन नहीं चाहेगा चार्टर्ड विमान से घूमे और ऐश करें, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। हमने क्या बिगाड़ा? 60 साल तो आप ही का राज था। आप ही के राज में हम लोगों की उम्र निकल गई। काफी पढ़े लिखे लेकिन नौकरी नहीं मिला। तो हम आपका सर फोड़ने तो नहीं गए थे। खैर, मैं अपनी बात कहूंगा भी नहीं, यह मेरा व्यक्तिगत बात हो जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, यह फार्मूला कौन है? देश में बहुत बड़े बड़े है इस तरह के। आप ही नहीं है, लालू यादव ही नहीं है, मुलायम सिंह के बेटा हैं, 5 स्टार होटल टाइप घर बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में।
उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो तो कोई काम नहीं करते हैं। अभी जुम्मा जुम्मा वही सांसद और विधायक और उनकी पत्नी यही है, लेकिन लाखों करोड़ के मालिक हैं। वही फार्मूला बता दीजिए। उसमें पिछड़ों हमको, चलिए हमको कहीं आप बड़ा अगड़ा पिछड़ा करते हैं आगे पीछे कि भाई हमको मत बताइए, दलितों को बता दीजिए, पिछड़ों को बता दीजिए, गरीब जिसको कहते हैं गरीब, गरीबों को बता दीजिए। वो फार्मूला हम भी तो बने, देश का गरीब जान जाएगा, अमीर हो जाएगा, बतिए खत्म। जिस तरह से आप लोग अमीर हुए उसी तरह से वो भी अमीर हो जाएगा, टेंशनें खत्म रहेगा। बहुत छोटा सा उपाय है। राहुल गांधी जी कहें लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ने से क्या होगा? आपका नाम होगा, आपके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद लोग करेंगे। राहुल गांधी ये चाहिए आपको, लेकिन वो फार्मूला नहीं बताएंगे कि आप कैसे अमीर हो गए। ये बड़े बड़े लोग जो पूरे देश में अरबों खरबों के मालिक हो गए, ये कैसे हो गए, ये फार्मूला आप लोग नहीं बताएंगे। तो फिर विश्वास कैसे करें आप पे? जब तक आप फार्मूला नहीं बताएंगे, तब तक आपके संघर्ष का और आपके आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हाँ, आप वह भी फार्मूला बता दीजिए। देखिए ना, आप वो बात कर रहे हैं, झारखंड में हैं आप, मोदी इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो आपके सांसद जी के वहां कुछ नोट मिला था, मशीन थक गया था, वो बैंक के कर्मचारी बीमार हो गए थे, 300, 350, 400 करोड़, याद है? मात्र सांसद थे, वही फार्मूला बता देते कि ये कहां से आ रहा है, बंडल 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 बंडल। एक आपके झारखंड के मुख्यमंत्री थी, उनका कोई अधिकारी था, उसके वहां से 16-17 हजार करोड़ मिला था। ये सब फार्मूले हैं भाई, हम लोगों को भी बताइए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी सुखी हो जाएं। ये फार्मूला चाहिए हमको। कोई नौजवान को दिक्कत ही नहीं होगा, सारा दिक्कत ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं राहुल गांधी जी? इस पे काम करिए। आपको एक सुझाव दे रहे हैं, इस पे काम करेंगे ना तो फिर समस्या ही नहीं है, आप ही को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन वो फार्मूला बताइए कि ये लोग कैसे हो गए। हम भी हवाई जहाज पे घूमना चाहते हैं, नौकर चाकर, मार व्यवस्था, हाथ पिछवाड़ा धोने के लिए अलग नौकर, हाथ धोने के लिए अलग नौकर, हर चीज का नौकर, बाप रे बाप। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। आपको लगातार आपके परिवार को सबको वोट देते आए हैं। एक गुजारिश, छोटा सा रिक्वेस्ट क्यों नहीं मान लेते? दे दीजिए ना। बिहार से भाग भाग के बच्चे जा रहे हैं, लोहा पीट रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ठेला खोमचा चला के अपना जीवन यापन, अपने परिवार का काम कर रहे हैं। वो सब सुखी हो जाएंगे एक ही साथ। सिर्फ वही फार्मूला बता दीजिए। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।